हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल आदर्श मैथमेटिक्स। तो आज का सेशन रहेगा मैथमेटिक्स का ही सेशन रहेगा। आज का भी सेशन जो रहेगा पूरा मिक्सअप क्वेश्चन रहेगा मैथमेटिक्स का, जो कि एग्जाम में हर साल ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। जो क्वेश्चन लिए हुए हैं ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। तो चलिए सेशन में बने रहिए, सेशन को लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। रेखाओं 4x प्लस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0 तथा 4x प्लस 2y माइनस 32 इक्वल टू 0 के बीच की दूरी क्या होगी। तो चलिए दो समीकरण दिया हुआ है, इन दोनों समीकरणों के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो चलिए एक बार समीकरण को लिखते हैं, उसके बाद से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर समीकरण लिखते हैं। आप देखिए पहला समीकरण दिया हुआ है हमारा 4x प्लस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। चलिए इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, ठीक। और एक और समीकरण दिया है, इन समीकरणों को लिखेंगे। देखिए दिया हुआ है 4x प्लस 2y माइनस 32 इक्वल टू 0, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब देखिए ये समीकरण में हमें दिख रहा है x का गुणांक इसमें और y गुणांक। इस पहले समीकरण का जो x और y का गुणांक है दूसरे समीकरण में भी सेम वही है, यानी कि x और y का गुणांक हमें सेम दिख रहा है। तो इस इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है कि ये इक्वेशन जो होगा हमारा समांतर में होगा। समांतर रेखाएं होंगी, तो जब समांतर रेखाएं होती है तो उनके बीच की दूरी निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। तो चलिए उस फार्मूला को लिखते हैं, उसके बाद से हम इनके बीच की दूरी को निकालते हैं। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं बीच की दूरी। देखिए बीच की दूरी इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ हमारा होता है C1 माइनस C2 अपान में रूट करके x का गुणांक का स्क्वायर प्लस y का गुणांक स्क्वायर। तो यानी कि हम यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। a हमारा क्या है x का गुणांक और b क्या है हमारा y का गुणांक। तो C1 क्या दिया हुआ है हमारा, देखिए यहाँ पे C1 जो कांस्टेंट है जो 8 दिया है, तो यहाँ पे लिखते हैं 8 माइनस C2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पर माइनस 32, तो माइनस 32 लिखते हैं। उसके बाद क्या मॉड में इसको लिख लेते हैं और अपान में क्या कर देते हैं यहाँ पर a का स्क्वायर, यानी कि x का गुणांक का स्क्वायर। x का गुणांक क्या दिया है 4 दिया है, तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस में b यानी कि y का गुणांक का स्क्वायर। तो b का y गुणांक क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे और एक किस में होता है हमारा रूट में होता है, तो रूट में कर लेंगे। तो चलिए आप देखिए अब क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, सब कुछ मिल गया है। तो देखिए 8 ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 32, ठीक। और अपार में क्या हो जाएगा यहाँ पे लिख देते हैं एक बार और, 4 चौके 16, 4 के स्क्वायर 16 प्लस 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा। चलिए थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, उसके बाद फिर सॉल्व करते हैं। देखिए अब क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर 8 और 32 का हो जाएगा 40। चलिए मार्च से बाहर निकाल दीजिए, ठीक। उसके बाद इसको जुड़ेंगे क्या हो जाएगा रूट में 20 हो जाएगा, ठीक। अब इसको क्या लिख सकते हैं बताइए। अब हम इसको ये लिख सकते हैं, ये तो 40 है और इसको अपान में क्या लिख सकते हैं 2। इसका जब वर्ग करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे 20 का, तो क्या जाएगा 2√5 ये हो जाएगा। तो अब 2 से काट देंगे तो 2 से ये 20 बार में कटेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पे एक बार चलिए यहाँ पे लिखते हैं क्या हो जाएगा 2 से जब 20 को काटेंगे, यहाँ पर 2 को 40 काटेंगे 20 बार में कटेगा, तो 20 बट्टे क्या हो जाएगा रूट में 5 हो जाएगा, ठीक। अब क्या हो जाएगा, हमें दिख रहा है अभी ऑप्शन में यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा है, देखिए ऑप्शन में कोई नहीं मिल रहा है। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका हम परिमीटर कर सकते हैं, यानी कि √5 से ऊपर और √5 से नीचे गुणा कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 20√5 अपान में जब √5 दिए तो क्या होता है हमारा, जब रूट के अंदर सेम जो भी नंबर होता है तो रूट हट जाता है और जो नंबर होता है उसको एक बार लिख देते हैं। तो चलिए जब √5 गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब 5 ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 चौके 20, यानी कि 4√5 ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 4√5 मात्रक। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पर 4√5, यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन है यही दिया हुआ है। तो हम चलिए इसको अब सही कर लेते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसका आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, PDF आपको मिल जाएगा, वहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन में PDF इसका डाल दिए हैं और इसका जो प्रीवियस लेक्चर है वो भी डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, तो उसको भी देख लीजिएगा।
ताकि परीक्षा में आपको लाभ मिल सके। तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर दूसरा की ओर। तो दूसरा प्रश्न देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। दूसरा प्रश्न भी देखिए पहले प्रश्न पर ही आधारित है पूरा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस एक बार पढ़ते हैं इसको। देखिए यह दो समांतर रेखा, यानी कि इसमें ऑलरेडी दे दिया है समांतर रेखा है। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी यदि रेखाएं इतना और इतना है। तो चलिए हमें समीकरण दे दिया है, रेखा का समीकरण दे दिया है और यहाँ पर ऑलरेडी लिख भी दिया है दो समांतर रेखा, यानी कि हमको और इसमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट समांतर जब रेखाएं होती है तो उनके बीच की दूरी का फार्मूला में याद है, उसको अप्लाई कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक बार इक्वेशन भी लिखते हैं, दिया हुआ है यहाँ देखिए। पहला इक्वेशन दिया है हमारा 3x + 5y, ठीक, और क्या दिया +7 = 0। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक। और जो समीकरण नंबर 2 दिया है इसको देखिए 6x - 10y - 5 = 0। अब देखिए आप समीकरण नंबर में हमें x और y गुणांक देखिए 3 और 5 है, और इसमें x और y गुणांक क्या है 6 और 10 है, तो इसमें अलग अलग देगा। तो हम इसमें क्या करेंगे कि समीकरण नंबर 1 के जैसे x का गुणांक और y गुणांक सेम हो जाए। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है अगर 2 से इन समीकरण में भाग कर देंगे तो हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट के x और y गुणांक के बराबर हो जाएगा। तो चलिए इसमें हम समीकरण 2 में इसको समीकरण 2 बनाते हैं और भाग कर देते हैं, 2 से भाग यहाँ बना देते हैं। देखिए जब 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए देखिए जब 2 से भाग करेंगे तो 2 × 6 यानी कि 3x माइनस ये 5y हो जाएगा, और माइनस जब 5 में 2 से भाग नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा 5/2, इसी तरह हो जाएगा = 0। अब इसको समीकरण नंबर 3 कर लेते हैं। आप देखिए समीकरण 1 और समीकरण 3 एक जैसा दिख रहा है, क्योंकि हमें x और y गुणांक सेम करना होता है। तो x और y गुणांक समीकरण 1 और समीकरण 3 में देखिए सेम है। जब हमारा x और y गुणांक सेम होता है तो समांतर रेखाएं हो गया। जब समांतर रेखाएं हो जाएंगी तो इनके बीच की दूरी क्या होता है, अभी फार्मूला पहले क्वेश्चन में लगाए हुए हैं, तो इसको देख लीजिए। बीच की दूरी इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए मॉड ऑफ क्या होता है, मॉड ऑफ C1 - C2 अपान में क्या होता है x का गुणांक की स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, चलिए C1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर समीकरण 1 में दिया है 7, ठीक है, तो 7 अब माइनस समीकरण नंबर तीसरा में क्या दिया है -5/2, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, हम डायरेक्ट अब रख रहे हैं, ठीक है, जगह कम है इसलिए डायरेक्ट रख रहे हैं। उसके बाद अपान में क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, यानी कि a का क्या हो जाएगा x का गुणांक स्क्वायर होता है, x का गुणांक 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस y के गुणांक स्क्वायर 5, -5 है तो -5 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो, डायरेक्ट लिख दिए। अब क्या हो जाएगा, चलिए अब हम इसको यहाँ पे एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा 2 × 7 = 14 प्लस 5/2 और अपान में क्या है ये जोड़ेंगे 9 और 25 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा हमारे रूट में 34 हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा। उसके बाद से अब क्या करेंगे बताइए। अब देखिए आप साफ करते हैं इसको, यहाँ करते हैं कलर चेंज कर ले, हाँ। अब देखिए इसको क्या हो जाएगा 14 और 5 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 19/2 और पूरे का अपान क्या है रूट में 34। अब क्या करेंगे बताइए। अब इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। जब इस तरह का सिचुएशन आता है तो क्या करते हैं, ऊपर का ऊपर यानी कि बाहर का बाहर मल्टीप्लाई और अंदर का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा हो जाएगा। जब 19 का 1 में करें तो 19, और जब 2 का रूट में 34 में करें क्या हो जाएगा 2 रूट में 34, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में जल्दी ऑप्शन को देख के मिला लेते हैं और टिक मार देते हैं। देखिए 19 2 रूट 34, ठीक है, इसमें ऑप्शन क्या दिया, हाँ यहाँ दिख रहा है 19 अपान रूट में 34 जो कि हमारा ऑप्शन में 2 था। हाँ तो कुछ देखिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा 19 अपान में 2 रूट 34, तो ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा किस तरह लगाए हैं। तो सेशन में बने रहिए और भी इससे बढ़िया प्रश्न आ गए हैं। तो क्वेश्चन को देखिए। आप चलिए चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों ये कितना तड़कता भड़कता सवाल है। ये देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यदि एक आयत का विकट 13 सेंटीमीटर तथा इसका परिमाप 34 सेंटीमीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल होगा। चलिए यहाँ कितना शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन लगभग एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इसको देखिए, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है विकट इसका दिया है 13 सेंटीमीटर। तो देखिए इसका विकट क्या दिया है 13 सेंटीमीटर है आयत का। तो चलिए सबसे पहले हम एक आयत बनाते हैं यहाँ पर छोटा सा।
ठीक। ये आए थे बिकट हमारा क्या होता है, बिकट हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। बिकट दे दिया है 13 सेंटीमीटर, यहाँ देखिए 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 13 सेंटीमीटर लिख देते हैं, ठीक। अब क्या दिया है, इसका परिमाप दे दिया है, तो आपको पता है जब बिकट दे दिया है तो इसका हम चलिए एक नाम दे देते हैं ABCD कर लेते हैं। तो हमें बिकट पता है तो क्या करेंगे, चलिए लंबाई को A मान लीजिए और इसको आधार को क्या मान लीजिए, इसको B मान लीजिए। जब आपको बिकट पता है तो बिकट इक्वल टू क्या होता है बताइए। चलिए यहाँ करते हैं बिकट, यहाँ पर क्या पाइथागोरस पर में लग जाएगा ना, क्योंकि 90 डिग्री हो जाएगा आए थे तो बिकट इक्वल टू क्या हो जाएगा, बिकट इक्वल टू होता है हमारा, बिकट हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि कड़ तो है तो कड़ बराबर क्या होता है, तो हो जाएगा लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, यही तो होता है, पता होगा। तो बिकट दिया है 13, अब क्या हो जाएगा, लंबाई दिया है इसका A का स्क्वायर यानी कि A का स्क्वायर प्लस आधार क्या दिया है B का स्क्वायर। अब हम दोनों पक्षों में वर्क कर देंगे, जब दोनों पक्षों में वर्क कर देंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 13 का वर्ग क्या हो जाएगा 169 हो जाएगा, ठीक। 169 इक्वल टू इसका वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब देखिए इसको समीकरण नंबर 1 न मांगिए, चलिए छोड़ दीजिए इस बार, यानी कि इसको इधर लिख दीजिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू 169। हमें A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का वैल्यू पता चल गया। अब क्वेश्चन में और आगे दिया है, यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है तथा इसका परिमाप 34 सेंटीमीटर हो, यहाँ देखिए इसका परिमाप क्या हो 34 सेंटीमीटर। तो जब हमें परिमाप पता है तो परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है लंबाई, ठीक। हाँ यहाँ देखिए 2 लंबाई धन चौड़ाई तो है ना, इसका परिमाप 2 लंबाई धन चौड़ाई हो जाएगा, तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई ये होता है, ठीक। इक्वल टू क्या दिया है 34, ठीक। अब ये हमारा क्या हो जाएगा 2 लंबाई क्या दिया है, लंबाई हमारा ये है लंबाई क्या हो जाएगा हमारा, इसको लंबाई मान लीजिए, क्योंकि आयत में क्या होता है अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, ईच अपोजिट साइड इज इक्वल, यानी कि ये है तो लंबाई इसको A मान लीजिए प्लस B दिया है, B का वैल्यू क्या दिया है, चौड़ाई क्या दिया है B, ये हो जाएगा इक्वल टू 34। अब A प्लस B इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए A प्लस B इक्वल टू, जब ये 2 क्या है गुणा में इधर भाग ये हो जाएगा, तो 34 में जब 2 से भाग करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। अब देखिए अब हमारा यहाँ पे मिल गया A प्लस B इक्वल टू 17 और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू 169, 2 मान पता चल गया। तब इसको क्या दिया हमारा आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो चलिए क्षेत्रफल निकालते हैं। अब देखिए जब ये हमारा पता हो गया तब क्या करेंगे, देखिए जब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू 169 A प्लस B इक्वल टू 17, 2 मान पता चल गया, तब हमें क्या निकालना है, परिमाप तय हो गया। तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है यानी कि A इंटू B पूछ रहा है। तो चलिए जब हमारा ये 2 मान पता होता है, एक फार्मूला होता है, इस फार्मूले को जरूर याद कर लीजिए, क्या होता है A प्लस B का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक है, ये फार्मूला होता है, ठीक। तो हमारा क्या हो जाएगा A प्लस B का वैल्यू दिया है 17, ठीक, तो 17 का स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो क्या दिया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर दिया वैल्यू 169 यानी कि 169 प्लस 2 और AB का मान निकालना है यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई ये और चौड़ाई B है, ठीक है। यहाँ देखिए लंबाई ये है और B चौड़ाई है, तो ये निकालना है लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि क्षेत्रफल निकालना है, तो 2AB ये हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, इसका जब वर्ग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 289 इसका वर्ग हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 169 और प्लस 2AB ये हो गया। अब हमारा जब इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 289 में से इधर आए एक बार लिख देते हैं, चलिए 289 माइनस 169 इक्वल टू 2AB ये हो गया। अब इसको इसमें से घटाएंगे क्या जाएगा, 9 में से 9 जाएगा 0, 8 में से 6 जाए 2 और 2 में से 1 जाए 1 इक्वल टू 2AB ये हो गया। अब यहाँ लिख देते हैं 2AB इक्वल टू 120, तब AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर क्या हो जाएगा 120 भाग्य 2, तो AB बराबर क्या हो जाएगा हमारा 60, यही क्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 60 वर्ग मात्र 60 वर्ग सेमी ये हो जाएगा। आप यानी कि ऑप्शन में यही देखना है क्या दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि ये तो हमें लंबाई मांगे थे और B को चौड़ाई मांगे थे, तो लंबाई इसका आयत का क्षेत्रफल क्या लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई इक्वल टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में फटाफट देख कर मार देते हैं। देखिए ऑप्शन भी हमें दिख रहा है
तो ऑप्शन बी को जल्दी से मार लेंगे और अपने अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, क्योंकि समय कम है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 4 की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 4 भी बहुत लाजवाब, शानदार, जिंदाबाद होगा। ये देखिए सवाल कितना जानदार है। देखिए यदि समीकरण 3x² माइनस 2k प्लस 1 इंटू एक्स माइनस के माइनस 5 इक्वल टू 0 के मूलों का योग उसके मूलों के गुणनफल के बराबर है, तो k का मान बताइए। चलिए एक समीकरण दिया हुआ है, तो हमें दिया इसका मूलों का योग है जो मूलों के गुणनफल के योग के बराबर है, तो इसमें k का वैल्यू पूछ रहा है। तो चलिए इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसमें दिया हुआ है हमारा समीकरण, एक बार लिखते हैं। 3x² माइनस 2k प्लस 1 इंटू एक्स माइनस के माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। और ये समीकरण स्टैंडर्ड इसका समीकरण जो होता है उसको लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। तो चलिए इससे कंपेयर कर लेते हैं। तो एक का वैल्यू निकालेंगे तो एक वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे x² की जगह x² गुणन क्या है, यहाँ पर एक जगह पर 3 है तो 3, और यहाँ पर b इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से लिख देते हैं। हाँ b इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, यानी कि x के गुणांक यहाँ पर क्या है माइनस 2k प्लस 1, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं माइनस 2k प्लस 1, ये हो जाएगा। उसके बाद c की जगह क्या है, चलिए c की जगह बताइए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, c इक्वल टू हो जाएगा, c की जगह क्या है यहाँ पर, ये पूरा हमारा c की जगह पर है। तो यहाँ पर माइनस कॉमन कर डायरेक्ट लिख दें, नहीं ये इसी तरह लिख दें माइनस के माइनस 5, इस तरह ये हमारा क्या हो गया, c का वैल्यू हो गया। अब चलिए क्यों लिखे हैं अभी पता चल जाएगा, क्योंकि हमें दिया है मूलों का योग। मूलों का योग क्या होता है, यानी कि मूलों का योग हमारे, एक बार लिख देते हैं मूलों का योग, ठीक है। मूलों का योग क्या होता है हमारा बताइए। मूलों का योग होता है माइनस एक्स गुणांक, यानी कि माइनस b/a, यानी कि x का गुणांक बटे x² गुणांक, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पे x² गुणांक क्या है, a है, और माइनस b यानी कि x का गुणांक क्या है, b होता है। तो चलिए ये हो गया। अब जल्दी से लिख देते हैं, b का वैल्यू क्या दिया है माइनस 2k प्लस 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ऑलरेडी हमारा माइनस है और यहाँ से माइनस कट जाएगा, तो हो जाएगा 2k प्लस 1 अपान में, अरे भाई यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, सॉरी। अब देखिए और a का वैल्यू क्या दिया है 3, ये हो गया। चलिए मूलों का योग हो गया। अब मूलों का गुणनफल लिख देते हैं। मूलों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल होता है हमारा c अपान a, यानी कि अचर पद बटे x² गुणांक। तो c का वैल्यू क्या दिया है माइनस के माइनस 5, ठीक, माइनस के माइनस 5, और एक वैल्यू क्या दिया है 3। और इसमें कॉमन क्या सकते हैं, माइनस कॉमन कर सकते हैं, तो माइनस कॉमन करेंगे, उसके बाद k प्लस 5 बटे में 3, ये हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया था, यहाँ पर लिखा हुआ था, क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर मूलों का योग उसके मूलों के गुणनफल के बराबर हैं। तो चलिए मूलों का योग और मूलों का गुणनफल इसको इक्वल करते हैं। यहाँ पर हरा पेन ले लेते हैं। हाँ देखिए मूलों का योग क्या निकाले हैं, 2k प्लस 1/3 इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा माइनस और k प्लस 5 अपान में 3। देखिए और जब हमारा इस तरह हो गया तो इस 3 से ये 3 कट जाएगा, ऊपर क्या बचा, यहाँ बचा 2k प्लस 1 इक्वल टू, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ चलिए मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा माइनस के माइनस 5। अब देखिए k को इधर बुलाइए तो क्या हो जाएगा, 2k इधर आएगा तो प्लस में k हो जाएगा, इक्वल टू हमारा क्या है माइनस 5 इधर बचेगा, और 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -1, तब क्या हो जाएगा यहाँ पर 3k इक्वल टू -6, ये हो जाएगा। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, k इक्वल टू हमारा हो जाएगा, यहाँ देखिए k इक्वल टू जब 3 इधर जाएगा गुणा में इधर भाग हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, तो -2 हो जाएगा। चलिए ऑप्शन देख के जल्दी टिक मार लेते हैं। देखिए ऑप्शन ए हमारा मैच कर गया है, यहाँ पर देख लीजिए, ध्यान देख लीजिए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे करिए, फिर से एक बार देखिए, ज़रूर समझ में आएगा, मुझे पूरा आशा है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये देखिए क्वेश्चन बहुत शानदार है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इस पर एक फार्मूला है, फार्मूला पर लिखवाएंगे, उसके बाद इसको सॉल्व कराएंगे। देखिए एक बार क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन में पढ़ लीजिए, log a बेस b इंटू log b बेस c इंटू log c बेस a का मान है। इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार लिखते हैं। चलिए log a इसको बेस b बोलते हैं, इंटू log b बेस c, ठीक, इंटू log c
बेस ए। देखिए जब इस तरह हमारा होता है तो एक फार्मूला होता है, चलिए एक तो फार्मूला लिख देते हैं यहाँ पर। यहाँ पर लिखते हैं जब हमारा होगा log m और बेस n होगा तो ये हमारा होता है फार्मूला log m बट्टे log n। ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले को पहले याद करिए, इसके बाद से इस फार्मूले क्वेश्चन को लगाते हैं। देखिए इसी फार्मूला को हम यहाँ पर अप्लाई करके दिखाते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा, सेम सेम है log m बेस n, ये क्या है log a बेस b, तो क्या हो जाएगा log a बट्टे में log b हो जाएगा। उसके बाद ये इंटू का साइन है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई चलिए कर लेते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा log b बट्टे log c, ये हो जाएगा। फिर से मल्टीप्लाई log c बट्टे log a, ये हो जाएगा। अब देखिए आप कुछ दिख रहा है, देखिए log c खत्म, log b टाटा, log a टाटा फिश। जब सब खत्म हो गया तब क्या हो जाएगा हमारा, तब हमारा ऊपर बचा 1 1, नीचे भी से 1 1, तो 1/1 यानी कि 1, इसके इक्वल हो जाएगा 1 का। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन बहुत, आई होप आपको ये जितना क्वेश्चन बताए हैं सभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी नहीं करना है, वीडियो को लाइक करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ताकि इसी प्रकार के और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। तो चलिए, और आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करना है तो एक बार ज़रूर हम निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को भी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए यहीं पर सेशन समाप्त करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।